हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कटवर्क और पिनटेक्स से पैंट की मोहरी का बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरी पैंट की मोहरी का कपड़ा है, हम इसी पे डिजाइन बनाएंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर अपना पिनटेक्स रेडी करेंगे। इसके लिए मेरी जो मोहरी है वो है 14 इंच टोटल राउंड में। यहाँ मैंने उसका डबल कपड़ा लिया है लंबाई में, यानी कि मैंने ये टोटल 28 इंच का लिया है और इसकी चौड़ाई है तकरीबन 6 इंच, यानी कि 14 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा मैंने यहाँ पर एक कपड़ा लिया है। अब हम अपनी पिनटेक्स का निशान लगाएंगे। तो यहाँ मैंने कॉर्नर से 1.5 इंच के करीब मार्जिन छोड़ते हुए एक सीधी लाइन खींच ली है। उसके बाद मैं यहाँ पर, मेरा इंची टेप 1.25 इंच का है, तो यहाँ पर 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैं यहाँ पर दूसरी लाइन खींच रही हूँ। ऐसी ही 1.25 इंच की दूरी पे आपको अपनी तिरछी लाइनें खींच लेनी है। 1.25 इंच की दूरी पे निशान आपको लगाना है और आपको स्केल से ऐसी तिरछी लाइनें खींच लेनी है पूरे कपड़े पर। मार्क करने के बाद अब हम उन्हीं लाइनों पर अपनी सिलाई करेंगे। यहाँ पर हमें कॉर्नर की सिलाई देनी है, यानी कि एक पैर के करीब हमें यहाँ पर अपनी सिलाई देनी है। जैसे जैसे आपने लाइन खींची थी वैसे ही आपने उस पर सिलाई मारती जानी है। यहाँ देखिए मैंने कॉर्नर की एक सिलाई मार ली है। उसके बाद यहाँ मैंने लाइन खींची थी, उसको पकड़ते हुए उसी लाइन पे हमें एक पैर की सिलाई मारनी है, कुछ इस तरह से। ये देखिए कुछ इस तरह से। उसके बाद हम जितनी भी हमने लाइनें खींची हैं इसी तरह से हम कॉर्नर की सिलाई लगाते हुए अपनी पिनटेक्स रेडी कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा पिनटेक्स का डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनकर रेडी होगा। जब ये पूरा बन जाए हमारा पिनटेक्स का डिज़ाइन, उसके बाद हम इस पर प्रेस कर लेंगे। प्रेस हमें एक ही डायरेक्शन में करनी है, जो भी इसकी लाइन है वो एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। अब हम अपने कटवर्क का डिज़ाइन रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर मेरी मोहरी से 1 इंच फालतू बुकरम लिया है। आप चाहे तो पेस्टिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी मोहरी है 14 इंच, यहाँ मैंने 15 इंच के करीब बुकरम लिया है और जो इसकी चौड़ाई है वो यहाँ 2 इंच है। इसके बाद बुकरम पर नीचे की तरफ आधा इंच का गैप छोड़ते हुए निशान लगाना है। यहाँ 2-3 जगह मैंने निशान लगा लिया आधा आधा इंच का गैप छोड़ते हुए, और इस पे हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे। इसके बाद मैंने बुकरम का एक छोटा पीस लिया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई तकरीबन 2.5 इंच के करीब है। यहाँ हमें इसे 4 फोल्ड करना है। तो देखिए यहाँ मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हमें इस बुकरम पर एक राउंड शेप बनानी है और उस राउंड शेप को हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें इसी का डिजाइन बनाना है। इसके बाद हम अपने बुकरम पे इसको रखेंगे आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। जो हमने नीचे से आधे इंच का मार्जिन छोड़ा था उस लाइन के ऊपर हम इसको रखेंगे और कॉर्नर से भी हमें आधे इंच का मार्जिन छोड़ना है और इस पे निशान लगा लेना है। जैसे ये हमारा राउंड शेप में है, हमें उसी तरह इसको 1 बाय 1 रखकर निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें अपने इस डिज़ाइन को कपड़े पे पेस्ट करना है। इसके लिए मैंने जितना मेरा बुकरम की लंबाई है मैंने उसी के अकॉर्डिंग इस कपड़े को लिया है। यहाँ मैंने 2 पीस लिए हैं कपड़े के। यहाँ मैं बुकरम का इस्तेमाल कर रही हूँ इसलिए मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। अगर आप पेस्ट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको चिपका भी सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो मैंने लाइन खींची थी आधे इंच के गैप छोड़ते हुए, उस पर मैं एक सीधी सिलाई लगाऊंगी। इसके बाद जो मैंने दूसरा कपड़ा लिया था सेम उसी की लंबाई का, उसको हम नीचे रखेंगे और एक पिन की हेल्प से इसको सिक्योर कर लेंगे ताकि ये हिले ना। फिर हमें जैसे जैसे हमारे यहाँ पर डिजाइन बने हुए हैं, जैसे जैसे हमने मार्क किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी उस पर यहाँ पर सिलाई लगानी है। सिलाई जब भी हम लगाएं तो ध्यान से लगानी है, क्योंकि ये हमारा राउंड शेप में है तो राउंड शेप में सिलाई बिल्कुल फिनिशिंग से लगानी है। अगर आपने थोड़ा सा ऊपर नीचे करी तो ये आपके
कटवर्क देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए आपको धीरे धीरे मशीन चलाते हुए अपनी सिलाई लगानी है। जैसे आपके डिजाइन बने हुए हैं वैसे ही आपको उनके ऊपर सिलाई लगानी है। तो यहाँ मैंने पूरे में सिलाई लगा ली है। ये देखिए, ये पूरे में सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर आपको एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करनी है। जैसे आपकी शेप बनी है, आपको एक पैर का मार्जिन छोड़ना है और अपनी शेप के अकॉर्डिंग इस पर कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद जो हमारे ये कॉर्नर हैं, हमें उन पे कट देना है, हल्का हल्का कट देना है। ध्यान रखना कि आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और जो हमारे राउंड्स बने हुए हैं उन पे भी हमें एक हल्का हल्का कट दे देना है, ताकि जब हम मोड़े तो आसानी से मुड़ जाए। तो देखिए, यहाँ मैंने कटिंग कर ली है। अब हम इन्हें पलटेंगे। यहाँ आपको अच्छे से पलटना है, सफाई से आप इसको पलटिएगा आराम से। उसके बाद आप चाहे तो इस पर प्रेस भी कर सकते हैं। ये देखिए, पलटने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम यहाँ पर एक कॉर्नर की सिलाई मारेंगे। बिल्कुल नीचे हमें एक कॉर्नर की सिलाई मारनी है इसकी फिनिशिंग के लिए। इसके बाद जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है हम उसे कट कर लेंगे। इसके बाद हम अपनी पैंट की मोहरी का कपड़ा लेंगे जो कि हमारा उल्टी तरफ है, और जो हमने पिंटेक्स रेडी करा था उसे हम नीचे की तरफ उल्टा रखेंगे। यानी कि हमारा जो मोहरी का कपड़ा है वो भी उल्टा होना चाहिए और जो हमारा पिंटेक्स का कपड़ा है वो भी उल्टा होना चाहिए। इसके बाद हम इन्हें अच्छे से एडजस्ट करेंगे इक्वली और इस पे सिलाई लगा देंगे आधे इंच की दूरी पर। इसके बाद हमें ऊपर से आधा इंच का गैप छोड़ना है। यहाँ मैंने आधा इंच का गैप छोड़ते हुए निशान लगा लिया है। 2-3 जगह पे मैंने आधा आधा इंच का गैप छोड़ते हुए निशान लगा लिया है, क्योंकि ये आधा इंच का हमारा अंदर फोल्ड होगा। उसके बाद जो हमने निशान लगाया है आधा इंच का गैप रखते हुए उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और कॉर्नर की सिलाई लगा देंगे। ध्यान रखना कि आपके पिंटेक्स मुड़े ना, वो जैसे हैं वैसे ही रहने चाहिए। इसके बाद मैं अपने इस कटवर्क पे 1 इंच का गैप छोड़ते हुए एक सीधी सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी कैपरी से 1 इंच कम किया था और मैं अपने कटवर्क में 1 इंच ही शो करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने उस पर एक सीधी सिलाई लगा ली है। अब हम अपनी पैंट का कपड़ा लेंगे जो कि मैंने उल्टी तरफ रखा है, यानी कि जो सीधी साइड है वो नीचे है और उसके नीचे मैंने अपना कटवर्क रखा हुआ है। उसके बाद जो हमने सिलाई लगाई है कटवर्क पे और अपने पैंट पे, उन दोनों को मिलाते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। हमें सिलाई से सिलाई मिलानी है ताकि जो हमारा डिजाइन है वो आड़ा तिरछा ना हो। इसलिए मैंने कटवर्क पे एक सीधी सिलाई लगाई थी ताकि हमें सिलाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और हमारा डिजाइन बिगड़े ना। सिलाई लगाने के बाद हम अपने कटवर्क को बाहर की तरफ निकालेंगे और इसे एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पे एक कॉर्नर की सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद जो हमारा उल्टी तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करके या तो आप तुरपाई कर सकते हैं या आप इस पे सिलाई भी लगा सकते हैं। तो देखिए, हमारा यहाँ पिंटेक्स और कटवर्क का कितना सुंदर डिजाइन बनकर रेडी हुआ है। आप चाहे तो इस पे मोती भी लगा सकते हैं या आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। मैंने अपने इस ट्राउजर पे मोती लगाए हैं, तो देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है मोती लगाने के बाद। आप भी इसी तरह से अपने ट्राउजर को स्टाइलिश लुक दे सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।